नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसमें हमने अभी तक देखा कि कैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म की स्थापना हो रही है, कैसे यहाँ पे हम पार्टनरशिप डीड रेडी कर रहे हैं, जो कि पार्टनर्स का एक तरह का संविधान होता है। सभी पार्टनर्स उसके बेसिस पे क्या करते हैं, फर्म को चलाते हैं। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा कि कैसे पार्टनर का अपना अपना क्या हो रहा, पर्सनल यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बन रहा है और करंट अकाउंट भी बन रहा है, जो कि एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से था, एक फिक्स कैपिटल के हिसाब से था। दो कैपिटल के हिसाब से एक हम यहाँ पे अकाउंट रेडी कर रहे थे। उसके बाद हमने क्या देखा कि एक पार्टनर्स का प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन बन रहा है, जो कि क्यों बनता है, लाभों के बंटवारा के लिए। तो ये कब बनता है, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, पार्टनरशिप फॉर्म के फंडामेंटल के अंदर। आज हम देखेंगे कि जब हम उसको इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पार्टनर्स का क्या डिमांड होता है इसमें, उसको हम आज समझेंगे। तो मान लीजिए एक फर्म है, मान लेते हैं हम कि एक फर्म है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऐसा होता है कि हाँ पार्टनरशिप डेट रेडी हुआ, तो वहाँ पे हम जब इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट क्या होता है कि जब वो एक्स्ट्रा पैसा ला रहा है कंपनी में, एक्स्ट्रा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको हम एक लोन का नाम देते हैं, एक लोन का नाम देते हैं, जिसको हम 6% के दर से क्या करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं, उसको इंटरेस्ट पेड करते हैं। जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो तब, अगर पार्टनरशिप डीड हो तो उसमें यहाँ पे एंट्री हो सकती है कि हाँ मुझे 6% ना मिल करके 10% मिले, ये पार्टनर्स डिमांड करते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम पेमेंट करते हैं। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो हम क्या करते हैं, नो सैलरीज नो कमीशन, हम पार्टनर्स को ना सैलरी देंगे ना उसको हम कमीशन देंगे। ये कब होता है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो। और जब पार्टनरशिप एक्ट कहाँ पे काम कर रहा होता है, 1932, उस वक्त हम ये यहाँ पे फॉर्मूला अपनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ये ऐसा होता है तो फिर पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि नहीं भाई हमारा पार्टनरशिप डीड रहेगा। हम क्या चाहते हैं कि हमें यहाँ पे कैपिटल में भी चाहिए अपना इंटरेस्ट, मतलब जो हम यहाँ पे पूंजी लगा रहे हैं उसमें भी हमें इंटरेस्ट चाहिए। अगर 10 पार्टनर्स हैं तो 10 जितना यहाँ पे कैपिटल लगा रहे हैं उसको उतना इंटरेस्ट चाहिए। ये कौन डिमांड करता है, एक पार्टनर्स, जो कि बहुत मुस्कुरा रहा है, इसको प्रॉफिट चाहिए, इस वजह से ऐसा ये करता है, इसकी डिमांड रखता है। तो उसको हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करते हैं, जिसका कुछ रूल है, कुछ यहाँ पे प्रोविजन है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले क्या है, कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑन इंटरेस्ट, कि आखिर हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको कैसे इसको ट्रीटमेंट करेंगे, इसको हम समझते हैं। फर्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस समय दिया जाएगा जब इसका प्रावधान यानी प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में हो, यानी जब उसको यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में हो कि हाँ उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना है, उसी वक्त हम देंगे। ऐसे हम नहीं देंगे उसको, पार्टनर्स को यहाँ पे इंटरेस्ट उसके कैपिटल पे। वो क्यों डिमांड कर रहा है, क्योंकि उसे यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए, वो लालच कर रहा है, इस वजह से वो मांग रहा है। और देखिए आप कैसे वो मुस्कुरा भी रहा था, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए, उसको पैसा मिलेगा तो वो हंसेगा, वरना वो गुस्से में रहेगा। तो इस वजह से वो ऐसा कर सकता है। फिर सेकेंड क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, कभी कभी पार्टनरशिप फर्म जो होता है उसे पार्टनर्स कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के लिए पर्याप्त नहीं हो, यहाँ पे हमें प्राप्त प्रॉफिट नहीं हो, तो उस वक्त क्या करते हैं हम, उपलब्ध प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रेशियो में दिया जाएगा। यानी अगर 10 पार्टनर्स है, मान लेते हैं, ठीक है 6 पार्टनर्स है, ठीक है। अब इन 6 का क्या है, कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट है। अब ऐसा पार्टनरशिप डीड में होता है कि ये सब इंटरेस्ट की डिमांड करना कि मेरा जितना कैपिटल है हमको उतना इंटरेस्ट दीजिए। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, इस जो प्रॉफिट हमारे पास है जो भी है उसको हम इसके इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी इसके कैपिटल के इंटरेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पे बांट देंगे उसी रेशियो में। तो ये हम करते हैं जब यहाँ पे इस सबकी डिमांड होती है कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल पे, और ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। अगर नहीं हो तो हम नहीं देते हैं, हमारा पास यहाँ पे फिर टेंशन वाला बात ही नहीं होता है। लेकिन ये लालच का इन लोग का ही फल होता है, जो कि हमें पेमेंट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद के यहाँ पे थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है कैपिटल पर इंटरेस्ट पेड करना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है।
ठीक है। जब हम इंटरेस्ट को पेड करते हैं, यानी जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड कर रहे हैं, तो वो एक तरह से प्रॉफिट का ही बंटवारा हुआ। क्योंकि एक तरह से आप मान लीजिए कि अगर वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 4, 5, 3 ऐसे रेशियो में कर रहा है पार्टनर्स, तो यहाँ पे अगर वो 40,000 ला रहा है, या फिर 50,000 ला रहा है, या फिर 30,000 ला रहा है, ठीक है, तो वो उसी रेशियो में क्या हो रहा है, हम इसको इंटरेस्ट भी पेड कर रहे हैं। तो एक तरह से मान ले तो ये उनके नज़र में क्या हुआ, इंटरेस्ट मिल रहा है, उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी अगर फर्म के नज़र से देखे, फर्म के नज़रिए से देखे, तो क्या है, ये उसको हम प्रॉफिट ही तो दे रहे हैं। इंटरेस्ट बस नाम बदल गया, पर है वो प्रॉफिट का ही हिस्सा। वो अलग बात है कि अगर इनको इंटरेस्ट मिलता, उसके बाद प्रॉफिट को वापस से फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते, तो फिर हम समझ सकते थे कि हाँ यहाँ पे हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर नहीं हुआ, नहीं बच पा रहा हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट, तो हम इसको जितना पेमेंट हमारे पास है सबको पेड कर देते हैं इंटरेस्ट के नाम पर ही पार्टनर्स को। ये हम ऐसा उसको करते हैं। जो अकाउंटेंट होते हैं वो ऐसा ही धोखा देते हैं किसको, पार्टनर्स को, ताकि वो खुशी खुशी यहाँ से निकल जाए। उसके बाद क्या है, लास्ट 4th नंबर, यदि कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रॉफिट के चार्ज के रूप में हो तो पार्टनर्स को पूरी ईयर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट पर जब चार्ज होता है, यानी इंटरेस्ट पर जब लाभ पे उसका प्रभार होता है, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे पूरे ईयर, पूरे साल क्या करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। भले उसको प्रॉफिट हो, लॉस हो, फर्म लॉस में जाए क्यों ना, लो लॉस ही हो जाए, ऐसा हम तब करते हैं जब प्रॉफिट पर चार्ज हो। फिर लास्ट क्या, चार्ज होने पर फर्म को हानि होगी तो उसका बंटवारा सभी पार्टनर्स में होगा। तो अगर लॉस हो रहा है तो सभी पार्टनर्स को यहाँ पे सहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पेमेंट मांग रहे हैं। वो यहाँ पे अगर प्रॉफिट पर चार्ज मांग रहे हैं तो क्या होगा, तो उनको जो लॉस होगा वो सहना पड़ेगा ही। तो हम यहाँ पे जो लॉस होता है उसको भी उनके जो रेशियो होता है, जो कैपिटल का रेशियो होता है, उसी अनुपात में हम क्या करते हैं, उसको बंटवारा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं उसका भी। तो ये कब होता है, जब पार्टनरशिप डीड में हो, पार्टनर्स की अनचाही डिमांड होती है कैपिटल पर इंटरेस्ट की, तब हम ऐसा करते हैं। ये सभी बातें आपको इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को 6% देते हैं। अगर नहीं हो तो हाँ, आप देख सकते हैं कैसे, नो सैलरी नो कमीशन। अगर वो ड्राइविंग्स कर रहा हो, अगर वो ड्राइविंग्स कर रहा हो, यानी वो आहरण कर रहा हो, तो उस पर भी हम इससे इंटरेस्ट की मांग नहीं करते हैं, इंटरेस्ट की डिमांड नहीं करते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं, हम उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं पेड कर रहे हैं। ये कब हो रहा है, जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड का अभाव है, पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं हो, तब हम ऐसा करते हैं। पार्टनर्स को यहाँ पे हम उतना ज़्यादा टेंशन नहीं देते हैं, उससे हम ड्राइविंग्स पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मांगते हैं। ऐसा हम 1932 के हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कि आखिर इस इंटरेस्ट को, ये जो मनी इंटरेस्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं पार्टनर्स अपने फर्म में, इंटरेस्ट के लालच में, यहाँ पे वो कैप प्रॉफिट के लालच में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा के लिए, तो उसको हम कैसे यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करें, कि आखिर इस पैसों को हम कैलकुलेट कैसे करें, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा दिमाग शांत कीजिए और आप ध्यान देंगे कि कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे। जो हमने एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे बंटवारा किया था किसका, इंटरेस्ट का, उस इंटरेस्ट को, उस पार्टिकुलर इंटरेस्ट को हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करें, उसको आप समझेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये कभी भी हो सकता है, ये दिन के हिसाब से भी हो सकता है और ये मंथ के हिसाब से भी हो सकता है। चाहे वो साल के अंत में यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो बीच में कर रहे हो, तो वहाँ पे हम इस हिसाब से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कितना कैपिटल वो अमाउंट ला रहे हैं, 40,000, 50,000 या फिर 2 लाख, 4 लाख, कुछ भी ला रहे हैं, इनटू रेट, किस रेट से उनको कमीशन हमें पेड करना है, उसको हम लिखेंगे, इनटू टाइम, आखिर कितने टाइम के लिए उसने किया, उसने दिन पे हिसाब से, अगर दिन के हिसाब से वो करेगा तो हम क्या करेंगे, 365 नीचे डालेंगे। अगर वहाँ पे मंथ के हिसाब से कर रहा है तो यहाँ पे हम 12 लिखते हैं, और ये 100 × 12/365, ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये मेथड है किसका, कैलकुलेशन को यहाँ पे इंटरेस्ट को यहाँ पे कैलकुलेट करने का ये मेथड है। अब आते हैं हम कि आखिर इसको हम किस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करेंगे।
इसको भी समझना है, ये आपको करना नहीं है चैप्टर में, लेकिन आप समझ सकते ताकि आपको दिमाग में थोड़ा सा रहे कि आखिर ये कहाँ से आ रहा है, किस तरह से इसकी हम पोस्टिंग अगर मांगे, बाई चांस को यहाँ पे डिमांड करे पोस्टिंग की, एंट्री की, तो हम कैसे करते हैं उसको समझेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कब, जब उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम बना रहे हैं। ये कब करना है हमें, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में हमें करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, यानी जब करेंट अकाउंट पे हम यहाँ पे डाल रहे हैं, आपने देखा कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है तो ये कब होता है, फिक्स अकाउंट में, फिक्स कैपिटल में। यानी फिक्स कैपिटल में जो कैपिटल होता है वो फिक्स होता है, जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राविंग्स, जो भी यहाँ पे होता है सब कहाँ होता है, फिक्स्ड कैपिटल में, करंट अकाउंट में इसको हम डालते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट डालेंगे, एंट्री करते हैं यही बात। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो इतना होता है किसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। किसके वजह से होता है ये, पार्टनर्स के लालच की वजह से, ये लालच कर रहा है, इसकी वजह से इसको क्या हो रहा है, इसने यहाँ पे इंटरेस्ट की डिमांड की है, पर ये यहाँ पे मूर्ख है क्योंकि इसको कहाँ मिल रहा है, इसको प्रॉफिट का ही हिस्सा मिल रहा है। प्रॉफिट इसको अलग वे में मिल रहा है, किसके वे में, इंटरेस्ट की तरफ से। यानी प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ इसका, इंटरेस्ट हुआ, जो कि ये समझ नहीं पाता है। अकाउंटेंट इसको मूर्ख बना करके इसको यहाँ पे खुश करके भेज देता है। ऐसा होता है किसमें, पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनर्स के लालच की वजह से। तो इतना ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो आगे इसको होगा, आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको डाउट्स आएंगे, तो उसके ऊपर भी वीडियो मैं बना के आपको डाल दूंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।